नमस्कार दोस्तों। अभी हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला है पल्लव वंश। तो पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने 575 ईस्वी में की थी और इनकी राजधानी कांची थी, जो वर्तमान का कांचीपुरम है, तमिलनाडु में। और ये लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किरात अर्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के ही दरबार में रहते थे। तो पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित वर्मन, जो 879 से लेके 897 तक राजा रहा। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। और महेंद्र वर्मन शुरू में जैन धर्म का अनुयायी था और बाद में ये तमिल संत अयप्पा के प्रभाव में आकर शैव हो गया। महाबलीपुर के एक दशम मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है और रथ मंदिरों में जो सबसे छोटा है वो द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं किया गया है। वातापी कोड की उपाधि नरसिंह वर्मन ने धारण की थी। तो जब अरबों ने आक्रमण किया था तो उस समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजाओं के सिंह, अगाम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण की। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजा सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। कांची के कैलाश मंदिरों में पल्लव राजाओं की रानियों की आदमकद तस्वीरें लगाई गई हैं। दस कुमार चरितम के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी थे और कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। नंदी, जो हमारा पल्लव वंश था, उसके बाद राजपूत वंश आए। तो राजपूत वंश की स्थापना हुई थी 752 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे और इनकी जो राजधानी मनिक थी, जिसे मान्यखेत भी कहा जाता है, और वर्तमान में इसका नाम मालखेड़ सोलापुर के निकट है। राजपूत वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोधवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर हैं, इनका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण राजपूतों के टाइम पे हुआ और इनका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राजपूत वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। अमोधवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था और इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार ग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोद वृत्ति के लेखक शाक्तायन अमोधवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोधवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल संधि लेकर अपने जीवन का अंत जो अमोधवर्ष थे, उन्होंने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया था, जिसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक माना था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था।
और इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना करी थी। कल्याणी के चालुक्य तेलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्ण को हराकर राष्ट्रकूट राज्य का पर अपना कब्जा कर लिया और इससे कल्याणी के चालुक्यों की नींव रखी। एलोरम एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में है, गुहा मंदिरों का निर्माण राजपूतों के ही समय हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृति गुफाएं हैं। इनमें से 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। एलोरा की गुफा नंबर 15 है जो में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। और जो राजपूत थे शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राजपूतों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। अगला है हमारा चालुक्य वंश। तो चालुक्य ये कल्याणी के चालुक्य थे। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। और चालुक्य वंश कल्याणी के जो प्रमुख शासक हुए वो थे तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य छठे, सोमेश्वर तृतीय और तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया, जो कर्नाटक में था कल्याणी। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो विक्रमादित्य छठवां था और विलहण तथा विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य छठवें के दरबारी थे। और मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की जो रचना की थी वो महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमादेव चरित की रचना बिल्हण ने की थी। इसने विक्रमादित्य छठवें के जीवन पर प्रकाश डाला गया है इस विक्रमादेव चरित्र में। नेक्स्ट है हमारा चालुक्य वंश वातापी के चालुक्य। तो जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य। इनमें से जो सबसे प्रभावशाली राजा था वो था पुलकेशिन द्वितीय। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाण मिलता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुत स्वर्ण एवं जो हमारा महाकूट स्तंभ लेख है इससे प्रमाण मिलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने सुवर्ण एवं अग्निष्ठम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसे दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण करी थी। और जो पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया। उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। ये माना जाता है कि जो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को 642 ईस्वी में हराया था तो उसी में उसकी मौत हुई होगी। और इस युद्ध जीतने के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की। जो एलोह लेख है उसका संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। इसका लेखक रवि कीर्ति था। अजंता के गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है और मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोपथनाथ की उपाधि धारण करी थी। विक्रमादित्य द्वितीय के शासन में ही दक्कन में अरबों का आक्रमण हुआ था और इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने अवनिजनाश्रय की उपाधि धारण करी थी। अवनिजनाश्रय की उपाधि विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टकल और विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्या देवी ने त्रैलोक्या मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके ही सामंत दंतेदुर्ग
सामंत दंती दुर्ग ने इसे परास्त कर एक नए वंश राजपूत वंश की स्थापना करी थी। और जो एलोह के को मंदिरों का जो चालुक्य वातापी के चालुक्यों के टाइम का एलोह है, इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। और अगला है हमारा बेगी के चालुक्य। तो बेगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्मन ने की थी और इसकी राजधानी बेगी थी, जो वर्तमान के आंध्र प्रदेश में है। इस वंश के जो प्रमुख शासक थे वो जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्मन, विष्णुवर्धन द्वितीय और जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। तो जो विजयादित्य तृतीय था, इसका सेनापति पंडरंग था। ये इस चालुक्य वंश बेगी के चालुक्यों में सबसे प्रतापी राजा हुआ। अगला है हमारा चोल वंश। तो 9वीं शताब्दी में जो चोल थे, उन्होंने जो पल्लवों का खत्म हो चुका, ध्वंस हो चुका शासक था, उस पे अपना शासन स्थापित किया। इस वंश के संस्थापक थे बिजाल्य। तो 850 से 887 तक ये राजा रहे। इनकी राजधानी तंजाय थी, तंजौर या तंजावुर। तंजावुर वास्तुकला जो तंजावुर का वास्तुकार था, उसका वो था कुंजमल्लन राजाराज पेरुथच्चयन। और जो बिजाल्य चोल था, उसने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुम्भदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम के समय स्थापित हुआ। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण करी। और जो चोल हुए हैं, उनमें जो प्रमुख राजा थे वो थे परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोत्तुंग। जो तोतकोलम के युद्ध में राजपूत नरेश कृष्ण तृतीय ने परातक प्रथम को पराजित किया। और इस युद्ध में परातक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहाँ राजा महिम पाँच को भगाकर श्रीलंका के दक्षिणी जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। जो वहाँ का राजा था, उसे भागना पड़ा जब राजराज प्रथम ने श्रीलंका पे आक्रमण किया। तो जब श्रीलंका पे राजराज प्रथम ने आक्रमण किया था, तो उस समय श्रीलंका का राजा महिम पंचम था। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम नाम दिया और पोलनरुआ को इसकी राजधानी बनाया। जो राजराज प्रथम था, वो शैव मत का अवलंबी था, मतलब शैव धर्म को मानता था। इसने तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर को बनवाया था। चोल साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ वो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगकोर चोल की उपाधि धारण की और जो नवीन राजधानी इसने गंगकोर चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। तो जो ये राजेंद्र प्रथम था, इसने बंगाल के शासक को हराने के बाद, बंगाल के पाल को हराने के बाद गंगकोर चोल की उपाधि धारण की और अपनी नई राजधानी गंगकोल चोलपुरम बनाई। और इसने गंगकोल चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक एक तालाब का निर्माण करवाया, मतलब कृत्रिम तालाब का। गजनी का सुल्तान था महमूद गजनवी। ये राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण करी। जो चोल वंश का अंतिम राजा था, वो था राजेंद्र तृतीय। चोलों ने तो जो चोल थे और पश्चिम के चालुक्य थे, इनके बीच बहुत संघर्ष होता था और इनके जो बीच शांति समझौता करवाया था, वो गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने करवाया था। जो विक्रम चोल था, उसने चिदम्बरम मंदिर निर्माण करवाने के लिए जनता से काफ़ी राजस्व वसूला और उस समय गरीबी और अकाल पड़ी हुई थी। तो जो कोलतुंग द्वितीय ने
था उसने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज मतलब विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। ये विष्णु मूर्ति समुद्र में फुकवाई थी कोलतुंग ने। तो इसे आचार्य रामानुज ने पुनरुद्धार करवाया इस मूर्ति का और इसे तिरुपति मंदिर में स्थापित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुनंद्रम एवं निम्न श्रेणी के अधिकारी को सेरुनंद्रम कहा जाता था। जो चोल साम्राज्य था ये 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। उसके बाद था मंडलम, कोट्टम नाडु एवं नाडुकई कुर्मों में विभक्त था। नाडु था उसकी स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। चोल शासन की जो मुख्य विशेषता थी वो थी इस स्थानीय स्वशासन। तो जो कर था वो चोलों के समय भूमि की उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, मतलब लगभग 33% कर लिया जाता था चोलों के समय में किसानों से। और जो गाँव की कार्य समितियाँ होती थी उनके लिए वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे और उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वैदिक मंडलम कहा जाता था और इसे ब्रह्मदेय भूमि कहा जाता था। चोल सेना का सबसे संगठित जो अंग था वो था पदाति सेना। चोल काल में जो सोने के सिक्के थे उन्हें कनलजू कहते थे। तमिल कवियों में जोगिंदर प्रसिद्ध कवि थे जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। उनकी रचना कुलोतुंग परणी है। और जो तमिल साहित्य है उसके त्रिरत्न कहे जाते हैं कम्बन, ओटका कुट्टन और पुंगललेदी। तो इनको तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पंग, पौन, रत्न कणन साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पम, पोनन और रनन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न। जो पारसी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में जो विमान बनाया गया है उसे भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। और जो नटराज की मूर्ति है वो चोलकालीन है, नटराज की प्रतिमा। तो इसे चोल समय की कला का निचोड़ कहा जाता है। जो चोल थे उनके समय कांस्य प्रतिमाएं सबसे उत्कृष्ट होती थी, सबसे अच्छी कांस्य प्रतिमाएं बनाते थे ये। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। जो ईशान शिव पंडित थे शैव संत ये राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। जो चोल काल 10वीं शताब्दी का जो चोल काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था वो था कावेरीपट्टनम। 10वीं सदी का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था चोलों के टाइम कावेरीपट्टनम। तो जो चोलों की राजधानी थी वो कुछ इस तरह थी। सबसे पहले उरैयूर थी, फिर तंजौर थी, फिर गंगकोर थी, फिर चोलपुरम थी, फिर आखिर में कांची थी। तो जो चोल शासन में सड़कों के रखरखाव की देखभाल करते थे उस समिति को बगान समिति कहा जाता था। और जो चोल समय में विष्णु को उपासक होता था उसे अलवार कहा जाता था और जो शिव के उपासक होते थे उनको नयनार कहा जाता था। विष्णु के उपासक हो गए उनको अलवार संत और जो शिव के उपासक हो गए उनको नयनार संत कहते थे। अगला है हमारा यादव वंश। जो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भीमल पंचम ने की थी और इसकी राजधानी देवगिरी थी। इसका जो सबसे प्रतापी राजा हुआ वो सिंहण हुआ 1212 से 1246 तक। और इसका अंतिम शासक रामचंद्र था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर लिया था। अगला है हमारा होयसल वंश। तो जो होयसल वंश है इसकी स्थापना विष्णुवर्मन ने की थी। इनको द्वार समुद्र के होयसल भी कहा जाता है। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा है और जो बेल्लूर के चेन्नार केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में कराया था। बेल्लूर का चेन्ना केशव मंदिर विष्णुवर्धन ने इसकी स्थापना करवाई थी होयसल वंश के। होयसल वंश का जो अंतिम शासक था वो था वीर बल्लाल तृतीय।
वीर बल्लाल तृतीय, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण अभियान पे सेनापति भेजा हुआ था, उसने होयसल के वंश के आखिरी शासक वीर बल्लाल तृतीय को हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जो वर्तमान का हलेविड है, हलेविड जगह है, द्वार समुद्र, वो होयसल वंश की राजधानी थी। अगला है हमारा कदंबर वंश। तो कदंबर जो वंश था उसकी स्थापना करी थी मयूर शर्मन ने। कदंबर वंश की स्थापना करी थी मयूर शर्मन ने, और कदंबर वंश की राजधानी थी वनवासी। अगला है हमारा गंग वंश। तो गंग वंश का संस्थापक था बृहस्पति प्रथम पंचम। बृहस्पति पंचम जो था वो गंग वंश का संस्थापक था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा, और गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलाल थी। कोलल भी उच्चारण होता है इसका, जिसे बाद में तलकाड़ हो गई। और दंत सूक्त पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें कि दंतक सूत्र पर टीका किसने लिखी थी, तो ये माधव प्रथम ने लिखी थी। आखिरी वंश है इसमें काकतीय वंश। दक्षिण का जो आखिरी वंश हम पढ़ रहे हैं ये है काकतीय वंश। तो काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नालगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। तो जो काकतीय वंश था उसका शासक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा में एक छोटे से राज्य की स्थापना करी और जिसकी राजधानी अमकोंड बनाई थी। इस वंश का सबसे जो प्रतापी राजा था वो था गणपति, और इसकी बेटी थी रुद्रमा देवी, जिसने रुद्र महाराज के नाम से शासन किया। और जो ये गणपति था उसकी बेटी रुद्रमा थी, और रुद्रमा ने 35 वर्ष तक शासन किया। तो इस रुद्रमा को रुद्रदेव महाराज कहते थे। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। और इस जो काकतीय वंश था इसका आखिरी राजा था जो वो प्रताप रुद्र था, जो 1295 से 1323 तक था। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो हम आगे इसी तरह हिस्ट्री के बाकी टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।